हरे कृष्णा। भगवान और भगवान की लीलाएं दोनों ही बहुत ही दिव्य हैं। और जब कोई भक्त भगवान की लीलाओं का गान करता है तो उनकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है। क्यों न बढ़े, क्योंकि भगवान तो सच्चिदानंद है और आनंद का जब गुणगान करेंगे तो आनंद मिलेगा, और जब आनंद मिलेगा तो दिव्यता बढ़ेगी। तो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे इतिहास में एक ऐसा समय आया जिसे हम भक्ति काल का समय कहते हैं, और उस समय जो भगवान के भक्त हुए, भगवान की लीलाओं को पदों में, छंदों में, सवैयों में, दोहों में, चौपाइयों में भगवान के लीलाओं का वर्णन किया, गुणगान किया। ऐसे ही एक महान भक्त हुए रसखान। वो मूलतः मुसलमान परिवार से थे, परंतु कृष्ण भक्ति उन्हें कृष्ण की तरफ इस तरह ले आई कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में एक महान कवि बन गए, और उनके रसों को, छंदों को हम गाते हैं। रसखान जी भगवान के बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया करते थे, और उनकी लीला का वर्णन आज भी उनके पदों में मिलती है। तो आइए हम रसखान जी के एक पद को ही गाएंगे और उसके मतलब को समझेंगे और दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। तो ये पद है, भगवान कैसे प्रेम के अभिभूत हो जाते हैं, प्रेम के वश में आ जाते हैं, और भगवान प्रेम में आकर के कुछ भी करते हैं, फिर उनको परवाह नहीं है। भगवान की भगवत्ता जैसे कि अदृश्य हो जाती है। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के मैया यशोदा का डंडा भी खा लेते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के नंद महाराज की पादुका अपने चरणों पे उठा लेते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के विदुरानी के द्वारा दिया गया शाक खा लेते हैं, छिलका खा लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान प्रेम के वशीभूत कैसे हो जाते हैं, और भगवान की भगवत्ता क्या है, और भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के क्या भूल जाते हैं, आइए हम इस छोटे से पद में देखते हैं। बहुत चर्चित और लोकप्रिय पद है ये, आप सभी जानते होंगे, परंतु जब भगवान की लीलाओं का हम गुणगान करते हैं तो असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो सुंदर सा पद है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष, शेषनाग, गणेश, गणेश जी, दिनेश, सूर्य जी, महेश, शंकर जी, सुरेश, इंद्र, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि। जिस भगवान का, जिन प्रभु का, जिन ईश्वर का गुणगान शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश ये लोग करते हैं, और क्या है, आदि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावें। और जिस भगवान को वेद क्या बताते हैं, जिनका न तो आदि है न तो अंत है, जिनका भेद कोई नहीं जान सकता। अच्छेद का मतलब भगवान इतने सूक्ष्म है कि कोई छेद नहीं सकता। जिनको वेद क्या बताते हैं, भगवान का न तो आदि है न तो अंत है, न तो भेद कोई जान सकता है, न तो कोई छेद सकता है, ऐसे भगवान। और नारद से शुक व्यास रटे तो हारे पछी पुनि पार न पावे। महान भक्त नारद, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, ये महान ऋषि, महान संत जो भगवान का गुणगान करते 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 थक जाते हैं, परंतु भगवान का पार नहीं पाते। ऐसे भगवान जिनका गुणगान शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश करते हैं, ऐसे भगवान जिनको वेद क्या बताते हैं, जिनका न तो आदि है न तो अंत है, न तो अभेद, वो अभेद हैं, अछेद हैं। जिन भगवान का गुणगान करते करते सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, व्यास जी रटते रहते हैं, परंतु उनका पार नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान को ताहि ये हीर की छोहरियां
छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वाह क्या वर्णन है। नारद से शुक व्यास रटे, तऊ हारे पछी पुनि पारन पावे। ताही हीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान को नॉर्मल अहीर की छोकरियां यानी कि ग्वालिने क्या करती हैं? छछिया मतलब होता है ये दिस पाम, छछिया भर छाछ मतलब मक्खन, छछिया भर छाछ पे नाच नचाती हैं। क्या बोलती हैं? कान्हा तू नाच, तुझे मक्खन मिलेगा। कान्हा तू ऐसे नाच, कान्हा ऐसे कर, कान्हा घूंघट निकाल। और भगवान, हमारे भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। वो भगवान उन गोपियों के छछिया भर यानी कि एक हथेली भर मक्खन के लिए भगवान ऐसी हरकतें कर रहे, नाच रहे हैं। तो ये भगवान की सुंदर सी लीला है। ऐसे ही बहुत सारे लीलाएं हैं। हम फिर से आपको मिलेंगे कुछ ऐसे ही दूसरी लीला लेकर के। तब तक के लिए आप लोग भगवान की लीलाओं का आप भगवान की लीलाओं का गुणगान कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।